हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड लेडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होगे और मेरी आने वाली वीडियो का भी इंतज़ार करते होगे, राइट? तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ जो स्पेशली विंटर में, जब भी विंटर्स आते हैं तो उस टाइम में आपके हेयर्स पे केमिकल का वर्क कराने के लिए टाइम सबसे अच्छा होता है। और ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है कि आप जो भी रीग्रोथ हेयर्स होते हैं स्ट्रेटनिंग के बाद उस पर टचअप कैसे करें। तो उस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और उसका पूरा जो प्रोसेस है वो आपको समझाएंगे। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। सबसे पहले हम प्योरीफाइंग शैम्पू से या क्लेरिफाइंग शैम्पू से हेयर्स को बहुत अच्छे से वॉश करेंगे और 2 टाइम्स वॉश करना है। देन उसके बाद हम बहुत अच्छे से कोल्ड ड्रायर से आपके हेयर्स को अच्छे से ड्राई करेंगे। याद रखिए यहाँ पे आपको हीट ड्रायर यूज़ नहीं करना है। जब 30-40% टाइप से हेयर ड्राई हो जाते हैं देन आपको उसके बाद में मीडियम टू हाई हीट पे लेकर के जाना है। और आप देख रहे हो कि किस तरीके से मैं इसको स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर रही हूँ। देन उसके बाद हम एप्लीकेशन करते हैं क्रीम का। एक्चुअली क्रीम जो है हाफ हेयर्स पे ही लगानी है, बिकॉज जो आपके लेंथ है ना वो आई थिंक 10-12 इंच तक का इनका जो ग्रोथ है हेयर का वो आया हुआ है नया। बाकी पूरे जो नीचे जो इनके हेयर्स हैं वो ऑलरेडी स्ट्रेट हेयर्स हैं। तो हम यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से केयरफुली हम सिर्फ हाफ हेयर्स पे क्रीम अप्लाई कर रहे हैं। नीचे भी हम क्रीम अप्लाई करेंगे, वो हम आगे आगे आपको बताएंगे वहाँ पे कैसे और क्या अप्लाई करना है। तो देख रहे हो किस तरीके से छोटा छोटा सेक्शन लेकर के प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करना है। आप देख रहे हो इमल्सिफाई कैसे कर रहे हैं। ये काम बहुत आपको केयरफुली करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपसे लापरवाही होती है ना तो जो प्रोसेस है वो बालों में बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। और आप पहले पीछे के हेयर्स पे एप्लीकेशन करोगे, देन उसके बाद आप आगे आओगे, क्योंकि आगे के हेयर्स बहुत वीक होते हैं। और इसके बाद आप देख रहे हो जो नीचे की ग्रोथ बची हुई थी ना, उस पर हमने एक माइल्ड क्रीम लिया हुआ है स्ट्रेटनिंग का और उसमें हमने हाफ स्पा क्रीम को ऐड किया है। और इसके बाद में दोनों को हमने अच्छे से अप्लाई किया है और उसको बहुत देर तक इमल्सिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके बॉन्ड्स ब्रेक हैं। तो एक जस्ट एक टचअप देना है। देन उसके बाद आप देख रहे हो जैसे ही हमने लगाया क्रीम उसके बाद इमीडिएटली उसमें प्रोसेस हो गया। और इसके बाद से हम इस पे मास्क और ज़्यादा अलग से एक्स्ट्रा मास्क हम लगा रहे हैं, हेयर मास्क, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं करोगे तो बाल डैमेज हो सकते हैं। और सेकंड चीज़, बालों में शाइनिंग नहीं रहेगी। बालों में शाइनिंग मेंटेन करने के लिए आपको स्पा क्रीम ज़रूर ऐड करनी है। अगर आप इस पर मास्क ऐड करते हो, कोई सा भी आप मास्क ले सकते हो, स्मूदनिंग या स्ट्रेटनिंग मास्क, जो भी आप है आप वो ले सकते हो। उसके बाद में इसको बहुत अच्छे से मैंने वाटर स्प्रे किया ताकि जो इसका प्रोसेस है वो तो रुक जाए और साथ ही साथ इसमें जो शाइनिंग है ना वो अच्छी मेंटेन रहे। इसके लिए हमने इसमें स्पा क्रीम ऐड किया है। देखिए बालों में ये प्रोसेस करने से, ये तरीके से प्रोसेस करने से कैसी शाइनिंग आती है वो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा, बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज मैं जो ये स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ ये मैं गोदरेज प्रोफेशनल से कर रही हूँ। एक्चुअली अभी क्या है, वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, मैंने 1-2 बार और भी इसके रिव्यूज़ दिए हैं, आज थर्ड टाइम फिर कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये हमारे जो हेयर क्लाइंट हैं इनके हेयर्स पहले से स्ट्रेटनिंग किए हुए थे और अब इनको सिर्फ टचअप करना है। अब जैसे ही 10-15 मिनट हुआ हम इनका स्ट्रेन टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिए और देखिए अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट्स के अराउंड इनका जो हेयर है ना उनके बॉन्ड अच्छे से ब्रेक हो चुके हैं। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको एक जगह का नहीं, पूरे हेयर्स पे चारों तरफ आपको प्रॉपर चेक करना है कि बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं कि नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी एक जगह का हो जाता है पर वो पूरे हेयर्स पे अच्छे से बॉन्ड ब्रेक नहीं होती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से केयरफुली चेक करना है। तो आपको दिख रहा है किस तरीके से बॉन्ड्स ब्रेक हो चुकी हैं। अब हमको इनको लेकर के आते हैं शैम्पू स्टेशन पे। अब यहाँ पे भी एक काम आपको करना है। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि
कहीं कहीं पे अच्छे से नहीं पहुंच पाता है बालों में और कहीं पे अच्छे से लग जाता है। तो सबसे पहले हमने इनको जब शैम्पू स्टेशन पे लेकर के आए हैं ना, तो हमने इनके पूरे हेयर्स को अच्छे से पानी से स्प्रे करके अच्छे से थोड़ा सा 20-30% टाइप से इसको वॉश किया, आप कह सकते हो क्रीम। पूरा वॉश नहीं किया है, 20-30% इसको वॉश किया है। और इसके बाद में हम इस पे इनके हेयर्स पे हमने पूरे हेयर्स पे हमने हेयर स्पा क्रीम ऐड की है। या आप कोई सा भी मास्क यूज़ कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे इनको स्पा का जो मास्क होता है ना वो यूज़ किया है। और ये पूरे हेयर्स पे हम लगा रहे हैं, स्पेशली जो नीचे का इनका एंड्स जो है ना, हेयर के जो एंड्स है वहाँ पे हम बहुत अच्छे से उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो हम बालों को इनको बहुत थोड़ा सा ही वॉश कर रहे हैं, पूरा नहीं वॉश कर रहे हैं, 20-30% से हमने इनको वॉश किया है। देन उसके बाद बहुत अच्छे से मास्क को अप्लाई करेंगे और इमल्सिफाई करेंगे। जब हम मास्क अप्लाई करते हैं ना, तो हमको मसाज भी अच्छे से देना है। मास्क को अप्लाई करके इस पर छोड़ना नहीं है, आपको बहुत अच्छे से अप्लाई करना है और इमल्सिफाई करना है। इस पर जितनी अच्छी मसाज देंगे ना, शाइनिंग उतनी अच्छी आएगी बालों में। और बाल अगर डैमेज हो गए हैं ना, तो यही टाइम है बालों को थोड़ा सा रिपेयर करने का। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रोसेस करते हैं तो उस प्रोसेस में जो हमारे बाल है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये मास्क ज़रूर अप्लाई करना है। इससे आपके जो डैमेज हेयर्स है ना वो रिपेयर हो जाएंगे और इसी प्रोसेस में वो अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर लेंगे। तो आप, आई होप कि आपको जो बताने का मेरा प्रोसेस है ना वो समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट होता है ना, तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। पहले भी मैंने रिटच अप पे आपको 1-2 वीडियोस बनाई हुई हैं, पर अभी मुझे लगा कि वापस से जो एक अभी टाइम आ गया है केमिकल वर्क का, तो फिर एक बार वापस से रिपीट करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो जो है कि अपलोड किया है। अब जैसा कि देख रहे हो आप, हेयर वॉश के बाद में इनके हेयर्स जो है हमने 100% ड्राई कर लिए हैं। कोल्ड ड्रायर से ड्राई किया है और हीट ड्रायर भी यूज़ किया है। आफ्टर 40-50% ड्राई होने के बाद में हमने प्रॉपर फुल हीट पे इनको ड्राई किया है। देन इसके बाद हम इनका सेक्शन कर रहे हैं और सेक्शन करने के बाद हम इनकी आइनिंग स्टार्ट करेंगे। आइनिंग बहुत छोटे छोटे सेक्शन में करनी है। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, बिकॉज़ इनके जो हेयर्स है ना, वो अभी ऑलरेडी इनके में केमिकल प्रोसेस हो चुका है, तो इनके में आपको हीट का बहुत ख्याल रखना है। अभी हम इनके हेयर्स पे जो हीट लेकर के जाएंगे ना, वो 190 डिग्री होगी। 190 से ज़्यादा हमको हीट नहीं रखना है, बिकॉज़ इनके हेयर जो हैं वो वर्जिन हेयर नहीं हैं, सिर्फ जो रूट्स पे आए हैं वही वर्जिन हेयर हैं। पर आपको हीट बिल्कुल लो हीट में काम करना है। अगर ज़्यादा हीट पे करोगे तो जो पहले से स्ट्रेट हेयर्स है ना वो डैमेज हो सकते हैं, वो फ्रिजी हो सकते हैं, जो कि स्ट्रेट तो हो जाएंगे पर उसका लुक अच्छा नहीं आता है। तो बालों में शाइनिंग मेंटेन रहे, बाल डैमेज नहीं हो, बालों के टेक्सचर अच्छे रहें, इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप हीट को बहुत समझ के काम करोगे। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो हेयर ड्रेसर होते हैं, आई मीन बिगनर्स की मैं बात कर रही हूँ, वो फुल हीट पे करते हैं कि इससे जल्दी स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके बालों में शाइनिंग नहीं रहेगी और बाल डैमेज हो जाएंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हमने छोटे छोटे सेक्शन लेकर के बहुत अच्छे से बालों को आयनिंग की है। और यही स्ट्रेटनिंग में, स्मूथनिंग में, केराटिन में, बोटॉक्स में, नैनोप्लास्टिया में, रिबॉन्डिंग में, सारे प्रोसेस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो यही है कि आपको आयनिंग प्रॉपर करनी है और हीट भी मेंटेन करना है। अगर आप जो हेयर्स हैं, हेयर्स की पोरोसिटी को नहीं समझ पा रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हेयर की क्वालिटी को समझना है, हेयर के नीड को समझना है। इन सब चीज़ों को आप समझते हुए काम करोगे तभी आपका प्रॉपर रिज़ल्ट आएगा और वो रिज़ल्ट अच्छा होने वाला है। और यही नहीं, आपको क्लाइंट को भी बाद में समझाना है कि आफ्टर ट्रीटमेंट आप उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे उसकी केयर करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ क्लाइंट्स को हम काम तो कर देते हैं, बट वो उसके बाद जो केयर होती है ना आफ्टर ट्रीटमेंट, वो केयर वो अच्छे से नहीं करते हैं। तो वहाँ पे उनको रिज़ल्ट में कुछ 19-20 देखने को मिलता है। इवन समटाइम्स वो रिज़ल्ट ख़राब भी हो जाता है, और या यूँ कह लो कि हेयर डैमेज भी हो जाते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको बताऊँ तो शायद 80% टाइप से क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हमने
हेयर ट्रीटमेंट लिया था तो हमको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए उसमें कुछ तो क्लाइंट्स की भी गलती होती है और मोस्ट ऑफ़ द टाइम हेयर ड्रेसर की भी गलती होती है। वो प्रोसेस करने के टाइम में प्रोडक्ट और हेयर्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं या हीट पे अच्छे से केयर नहीं करते हैं, तो उसमें ये डैमेज हो जाता है। और आफ्टर केयर भी जो ज़रूरत होता है वो भी क्लाइंट्स उसको अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, तो उसको फॉलो अप करना है। ये गाइड आपको ज़रूर करना है क्लाइंट को, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने उनको काम किया है, उनका टाइम लिया है, उनके हेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी स्किन और हेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्लाइंट की चीज़ों को वैल्यू करते हुए आपको उनको अच्छे से सजेस्ट करना है। तो अच्छे से जब हमने बालों को स्ट्रेट कर लिया, उसके बाद में आयनिंग करने के बाद में आप यहाँ पे देख रहे हो न्यूट्रलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं। न्यूट्रलाइज़र कुछ तो लोशन फॉर्म में होते हैं और कुछ क्रीम फॉर्म में होते हैं। तो ये जो गोदरेज प्रोफेशनल दिया है ना, ये क्रीम फॉर्म में है इनका न्यूट्रलाइज़र और काफ़ी ठीक है। बहुत रनी तो नहीं है बट ओके, अच्छा है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी मुझे काफ़ी सही लगी और ये बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, गिरता नहीं है, तो आप इजली इसको अप्लाई भी कर पा रहे हो। तो मेरे हिसाब से इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो बहुत सही है। इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, इसको एप्लीकेशन करना भी बहुत इजी है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से मैं छोटे छोटे सेक्शन लेकर के, अच्छा यहाँ पे मैंने एक गलती करी है कि मैंने ग्लव्स वेयर नहीं किए हैं। एक्चुअली क्या था कि स्ट्रेटनिंग के टाइम में किया था, इस टाइम में बस थोड़ा सा मैं काम में थी और इमीडिएटली आकर के मैंने स्टार्ट कर दिया काम। हालांकि जो न्यूट्रलाइज़र होता है वो बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करता है आपके नेल्स को और हाथों को, पर फिर भी बी केयरफुल। आपको कभी भी कोई केमिकल प्रोसेस करना है तो बिना ग्लव्स वेयर किए नहीं करना है। अब इस तरीके से छोटे छोटे सेक्शन लेकर के हम पूरे हेयर्स पे अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि अगर न्यूट्रलाइज़र अच्छे से अप्लाई नहीं होगा तो जो आपके हेयर्स है ना, जो बॉन्ड ब्रेक हुए थे, जो स्ट्रेट किया था, उसको अच्छे से बॉन्ड्स को फिक्स नहीं करेगा। तो न्यूट्रलाइज़र का एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्ट्रेट तो हो चुके हैं, अभी अप्लाई कर दो और छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। आपको इमल्सीफाई भी करना है और बहुत अच्छे से इसको स्ट्रेट करना है। और क्लाइंट को आपको बोल के रखना है कि वो अपने हेड को थोड़ा सा 10% टाइप से हेड डाउन करके रखे। उससे क्या होगा ना कि वो प्रॉपर एक शेप में रहेगा। अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी टिल्ट हुआ ना तो वहाँ पे वेव्स आ जाएंगे बालों में। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि बालों में वेव्स नहीं आनी चाहिए। क्लाइंट को एक पोजीशन पे रखना है और उसी पोजीशन पे जब तक वो प्रोसेस नहीं होता है तब तक उनको होल्ड करके रखना है। अब यहाँ पे देख रहे हो आपने बहुत अच्छे से जो है कि न्यूट्रलाइज़र का एप्लीकेशन हो गया और हमने बालों को किस तरीके से कॉम्ब करके सेट किया हुआ है। आपको ये ज़रूर करना है, कहीं पे भी नहीं छोड़ना है बालों को अच्छे से सेट करके इस तरीके से आपको जो कटिंग शीट है उस पर आपको बहुत अच्छे से इसको सेट करना है ताकि ये प्रॉपर एक शेप में रहे। देन उसके बाद हम वॉश करते हैं और वॉश बहुत अच्छे से करना है। आपको हेयर वॉश तब तक करना है जब तक कि उसमें से एक भी झाग अच्छे से निकल नहीं जाता है। अब जब हम वॉश करते हैं ना तो देखिए इसके वॉश करने का भी तरीका है, बहुत रगड़ के बालों को नहीं करेंगे क्योंकि अभी जस्ट इस पे काम क्यों हुआ है केमिकल का, तो ये बहुत वीक है। देखिए मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस तो बनाती हूँ और मैं आपको सच बोलूँ तो मैं ट्राई करती हूँ बहुत कि मैं ऐसे रेगुलर वीडियोस लेके आती रहूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं मिलता है। सीरियसली मैं इतना ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ अपने काम में, मेरा एकेडमी भी है और मेरे दो दो सैलून्स हैं, तो मैं उसमें इतना ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिलता है। पर फॉर श्योर मैं अब टाइम आया है थोड़ा सा, तो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा टाइम निकाल करके बीच में कभी मेकअप का, कभी हेयर्स का, कभी स्किन का, ऐसे आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी नॉलेज देती रहूँ जो शायद आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल होंगी। पर हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको देखना भी है कि नहीं, आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, यूज़फुल हैं कि नहीं। क्योंकि आप नोटिस किया होगा आपने कि वीडियोस तो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, पर जो सारे हेयर ड्रेसर होते हैं या मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी जो सीक्रेट्स होते हैं, उनके ना जो सीक्रेट टिप्स होते हैं वो चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। पर ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे वीडियोस को देख रहा है या जो भी मेरा स्टूडेंट है उनको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, वो किसी भी डाउट में कोई काम नहीं करें, तो आपका रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर होता है। और हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओ। तो आप देख रहे हो कि हमने इनके बालों को ड्राई किया है आफ्टर वॉश और कितनी अच्छी शाइनिंग दिख रही है। अब
तो इसका फाइनल रिज़ल्ट देख कर के आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा ये प्रोसेस हमारा ट्रीटमेंट और इसका फाइनल रिज़ल्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप कमेंट करके बताओगे मुझे तो मुझे लगेगा आप सच में जेन्युइनली मेरे वीडियोस को देखना चाहते हो, तो मैं आगे और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर के आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, बहुत सारी नॉलेज की बातें लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू।